हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल थ्योरी गुरु प्रोफेसर अस्मित कौर हियर। तो आज हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, दैट इज मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। इस वीडियो में हम उसका मीनिंग डिस्कस करेंगे, पर्पस डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि कौन कौन से उसके कंपोनेंट्स होते हैं। ठीक है, तो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन ये होता क्या है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चार्टर होता है। चार्टर कहते हैं लीगल डॉक्यूमेंट होता है जिसके अंदर कंपनी का ऑब्जेक्ट लिखा होता है, ऑब्जेक्ट फॉर विच द कंपनी इज फॉर्म्ड। पहली चीज हो गई, ऑब्जेक्ट लिखा होता है। दूसरी बात, ये चीज डिफाइन करती है, मेमोरेंडम ही डिफाइन करता है स्कोप। स्कोप मतलब क्या हुआ कि उसकी बाउंड्रीज क्या है, किस बाउंड्री से बाहर जाके वो अपने एक्शंस परफॉर्म नहीं कर सकती, एक्शंस कैन नॉट गो। ठीक है, इट डिफाइंस एज वेल एज कन्फाइंस द पावर्स ऑफ द कंपनी। क्लियर हो गया कि कंपनी के पास क्या क्या पावर्स हैं, वो मेमोरेंडम बताता है। और अगर इन पावर्स के बियॉन्ड जाके कंपनी कोई भी काम करती है तो उसे अल्ट्रा वायर्स कहा जाता है, अल्ट्रा वायर्स। क्लियर? इट कंटेन्स द फंडामेंटल कंडीशंस अपॉन विच अलोन द कंपनी हैज बीन इनकॉर्पोरेटेड। सिर्फ मेमोरेंडम के बेस के ऊपर ही कंपनी इनकॉर्पोरेट होती है, और मेमोरेंडम बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है जिसको स्किप नहीं किया जा सकता। इसके बिना कंपनी इनकॉर्पोरेट नहीं हो सकती। ठीक है, अब मेमोरेंडम को बनाने का पर्पस क्या होता है? द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन इज अ पब्लिक डॉक्यूमेंट अवेलेबल फॉर इंस्पेक्शन। जो मेमोरेंडम होता है वो एक पब्लिक डॉक्यूमेंट होता है, तो इसलिए ये दो पर्पस को सर्व करता है। इसको बनाने के पीछे दो पर्पस होते हैं। द इंटेंडिंग शेयर होल्डर्स हु कंटेम्पलेट्स द इन्वेस्टमेंट ऑफ हिज कैपिटल शेल नो विद इन, मतलब जो शेयर होल्डर कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं उनको पता होना चाहिए कि हमारी जो इन्वेस्टमेंट है वो किस फील्ड में और कितने रिस्क पे लगाई जा रही है। तो ये मेमोरेंडम से क्लियर हो जाता है। क्लियर? और दूसरा पर्पस क्या होता है? कोई भी वो पर्सन जो कंपनी के साथ डील कर रहा है, विदाउट रीजनेबल डाउट उसे ये पता होना चाहिए कि जिस कॉन्ट्रेक्चुअल रिलेशन में मैं कंपनी के साथ एंटर कर रहा हूं वो कंपनी की लिमिटेशन के अंदर ही आता है ना, मतलब कि वो कंपनी की बाउंड्री से बाहर तो नहीं है, विद इन इट्स कॉर्पोरेट ऑब्जेक्ट्स, जो उसके ऑब्जेक्ट्स हैं कंपनी के, जो उसके मतलब विद इन दैट बाउंड्री ही होने चाहिए। तो मेमोरेंडम दो लोगों के लिए इंपॉर्टेंट होता है, शेयर होल्डर के लिए जो पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं कंपनी में, और दूसरे कोई भी वो पर्सन जो कॉन्ट्रेक्चुअल रिलेशन में है विद द कंपनी। ठीक है, तो ये दो पर्पसेस सर्व करता है मेमोरेंडम। अब कंटेंट्स ऑफ मेमोरेंडम क्या होते हैं? कंटेंट्स 6 कंटेंट्स होते हैं, 7 कंटेंट्स होते हैं। पहला होता है नेम क्लॉज। सेक्शंस जो हैं वो ऑलमोस्ट सीक्वेंस में ही आते हैं इसके, याद कर लो। 4(1)A, फिर आता है रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज 4(1)B, फिर आता है ऑब्जेक्ट क्लॉज 4(1)C, फिर आता है लाइबिलिटी क्लॉज 4(1), और फिर आता है कैपिटल क्लॉज सेक्शन 4(1)E, फिर आता है एसोसिएशन और सब्सक्रिप्शन क्लॉज सेक्शन 13(4)F, एंड नॉमिनेशन और सक्सेशन क्लॉज इन केस ऑफ ओपीसी। ये जो लाइबिलिटी क्लॉज है ये 4(1)D है, यहाँ पे स्किप हो गया तो आप लर्न कर लेना 4(1)D। ठीक है, अब इसको याद करने का एक तरीका बताते हैं क्योंकि हम इसकी एक्सप्लेनेशन फर्दर करेंगे। ठीक है, अभी आप सिर्फ इनके नेम्स याद कर लो सीक्वेंस में। देखो, एक बंदा था एनआरआई, बाहर से आया। एनआरआई आपको पता ही है। ठीक है, उसको बड़ी प्यास लग गई, बहुत प्यास लग गई। उसको सामने एक शॉप नजर आई जिसके पास कोल्ड ड्रिंक्स एंड कैन्स एंड सब कुछ है, तो वो उसके पास चला गया। उसको समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या ऑप्ट करूं, वाह ये भी है, ये भी है, ये भी है, मैं क्या पीऊं, क्या पीऊं, क्या पीऊं। ऊपर आगे से वो जो पर्सन है, शॉपकीपर है, वो बोलता है एनआरआई ओ लैला कैन, एनआरआई ओ लैला कैन, कैन जो हम कोल्ड ड्रिंक पीते हैं। ठीक है, तो एन stands for name clause, R stands for registered office clause, O stands for object clause, very good, L stands for liability clause, and C stands for capital clause, A stands for association or subscription clause, and N stands for nomination or succession clause. तो wait for the next video, और तब तक के लिए आप इसके नेम्स अच्छे से याद कर लीजिए। मीनिंग आप क्लियर हो गया होगा आपको मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन का, इसको स्किप नहीं किया जा सकता, और इसकी डिटेल एक्सप्लेनेशन हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। टिल देन, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे। जुड़े रहिए इसी तरह से हमारे चैनल
थ्योरी गुरु के साथ, which is providing best confined theory notes of commerce. Thank you so much.